तुलसी रोकेगी मिहिर और नो की शादी। मिहिर तुलसी के सामने ही नोएना के साथ फेरे लेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार, सबसे भावनात्मक और सबसे बड़ा ट्विस्ट से भरा हुआ। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की परीक्षा, प्यार और विश्वास की सीमाएं पूरी तरह से टूटने वाली हैं। जहां एक वक्त था जब तुलसी और मिहिर का रिश्ता दूसरों के लिए मिसाल था, वहीं अब हालात इस कदर बदल चुके हैं कि दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी कतरा रहे हैं। तुलसी, जिसने अपनी जिंदगी के हर पल को मिहिर के नाम कर दिया था, आज उसी मिहिर के सामने टूट चुकी है। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या प्यार में सबूत की जरूरत होती है? वह पति जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, आज वही उस पर शक कर रहा है। मिहिर को अब सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए। बिना सबूत के वह तुलसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक दर्दनाक लेकिन बेहद रोमांचक सफर की। वहीं दूसरी तरफ नोएना की जिंदगी में भी एक नया तूफान आने वाला है। उसके पति का बिजनेस पार्टनर श्रमण, जो पहले उसका अच्छा दोस्त था, अब उसे परेशान करने लगा है। वह उसे बार बार ब्लैकमेल करता है, डराता है और अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उसे मजबूर करता है चुप रहने पर। क्योंकि उसके पास कंपनी की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए नोएना चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वह डर और लाचारी के बीच जी रही है, लेकिन यह डर धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बर्बाद करने लगा है। लेकिन कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब मिहिर को यह सब पता चलता है। मिहिर, जो पहले सिर्फ तुलसी के साथ अपने रिश्ते में उलझा था, अब नोएना की परेशानियों को देखकर उसके लिए प्रोटेक्टिव महसूस करने लगता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, उसे सांत्वना देता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। कहीं न कहीं मिहिर के दिल में अब नो के लिए एक अलग जगह बनने लगी है। उधर मिहिर का भाई किरण यह सब देखकर हैरान है। उसे लगता है कि मिहिर अब तुलसी से तंग आ चुका है और उसे छोड़ना चाहता है। वह सोचता है कि मिहिर खुद को भी तकलीफ दे रहा है और तुलसी को भी। लेकिन किरण को यह नहीं पता कि कहानी की सच्चाई कुछ और ही है। असल में मिहिर खुद अपने मन के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ तुलसी के लिए पुराना प्यार और यादें हैं, दूसरी तरफ नोएना के प्रति बढ़ती संवेदना और उसकी हालत के प्रति सहानुभूति। लेकिन हेमंत जानता है सच्चाई। वह जानता है कि नोएना जो भी कर रही है वह मासूम नहीं है। उसके पीछे एक बड़ी चाल है, एक बड़ा प्लान है। तुलसी को घर से बाहर करने का और शांति निकेतन पर अपना कब्जा जमाने का। वह धीरे धीरे मिहिर के दिमाग में जहर घोल रही है और मिहिर उस जाल में फंसता जा रहा है। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब श्रमण, जो नोएना को परेशान कर रहा था, एक पार्टी में सबके सामने नोएना और मिहिर के रिश्ते पर सवाल उठाता है। वह सबके सामने कहता है कि मिहिर और नोएना के बीच कुछ चल रहा है। तुलसी यह सुनकर सन्न रह जाती है और वहां मौजूद हर कोई एक पल के लिए जम जाता है। सबकी नजरें मिहिर की तरफ उठती हैं और मिहिर अपने गुस्से में सबके सामने कह देता है कि वह नोएना से शादी कर रहा है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह वहीं खड़ी रह जाती है जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। किरण, हेमंत और ऋतिक सब मिहिर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिहिर किसी की नहीं सुनता। वह कहता है, अब मुझे किसी का भरोसा नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे, और अगर नो को बचाने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी कर लूंगा। यह बात सुनकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। वह उस मिहिर को पहचान ही नहीं पाती जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। वह उस इंसान को देख रही है जो अब सिर्फ गुस्से, अहंकार और गलतफहमियों से भरा हुआ है। शादी का मंडप सजता है। हर कोई हैरान है, कोई समझ नहीं पा रहा कि मिहिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तुलसी वहीं मौजूद है, आंखों में आंसू लिए, पर दिल में एक ही बात, मुझे यह शादी रोकनी ही होगी। ऋतिक, अंगद और हेमंत सब मिलकर कोशिश करते हैं कि मिहिर को रोकें। हेमंत तो यहां तक कहता है, भाई सोचो, ये वही नोएना है जिसने तुम्हारे और भाभी के बीच दूरियां बढ़ाईं। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मिहिर किसी की बात नहीं सुनता। वह फेरे लेने के लिए तैयार खड़ा है और पंडित मंत्र पढ़ रहा है।
उसी वक्त तुलसी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वह कहती है, यह शादी नहीं हो सकती मिहिर। तुम्हारे सामने जो लड़की बैठी है वही तुम्हारे और मेरे रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने हमारी जिंदगी में जहर घोला है। सब हैरान रह जाते हैं। नोएना सकपका जाती है। तुलसी सबके सामने उसके झूठे सबूत, झूठी बातें और गुप्त साजिशें उजागर करती हैं। वह बताती है कि कैसे उसने मिहिर के बिजनेस में गड़बड़ियां कीं, कैसे उसने श्रवण को मनी ट्रांसफर किए ताकि तुलसी की बदनामी हो। मिहिर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह नोएना की तरफ देखता है, जो अब पसीने से तर है। सबके सामने उसकी पोल खुल जाती है। तुलसी कहती है, मिहिर, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सच्चाई निभाई, लेकिन तुमने मेरे प्यार पर शक किया। आज देख लो, सच क्या है और झूठ कौन। मंडप की आग बुझ जाती है। नोएना भागने की कोशिश करती है, लेकिन हेमंत और अंगद उसे रोक लेते हैं। किरण के चेहरे पर हैरानी है और मिहिर वहीं बैठा रह जाता है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हिला दिया हो। अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रिश्ते